तो अब मैं आपको बताता हूँ, जब आप कंपनी में असिस्टेंट सुपरवाइजर या होलसेलर या नेक्स्ट लेवल, इसको एफबीओ लेवल भी बोला जाता है, बिजनेस पार्टनर भी बोला जाता है, उस लेवल को आप अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं यार 15% से मेरा क्या होगा, मुझे और डिस्काउंट चाहिए। तो उसके लिए कंपनी कहती है कि आप बिजनेस पार्टनर भी बन सकते हैं। तो उसके लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायर होती है, और वो है कि आपको सेल्फ आईडी से 2 सीसी का बिजनेस यूज एंड रिटेल करना होता है, और इसके लिए कंपनी आपको 2 महीने का टाइम देती है, आज की डेट से अगले महीने की 30th या 31st तक। ठीक है, अगले महीने की जो भी आखिरी डेट होगी उस डेट तक, आज की डेट से, यानी अगर आपने आज 17 तारीख है तो इस महीने के 13 दिन और अगले महीने के 30 दिन, यानी आपको 2 महीने का टाइम इस तरीके से मिलता है। एक तो यहाँ पे ये बहुत सिंपल तरीके से है, और ये काम इतना सिंपल है कि आप एक हफ्ते के अंदर भी 2 सीसी बहुत आराम से कर लेते हैं इनिशियल लेवल पे। उसके बाद बेनिफिट क्या होते हैं होलसेलर क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि जब आप इस कंपनी में होलसेलर बनते हैं तो लाइफ टाइम के लिए होलसेलर बनते हैं, और आपको हर प्रोडक्ट पे 30% डिस्काउंट मिलता है। उसके बाद अगर मैं पर्सनल बोनस की बात करूं, 30% तो आपको डिस्काउंट मिलता है, 5% कंपनी आपको जो पर्सनल बोनस है वो आपको ईसीएस कर देती है, यानी आपको आपके चेक के थ्रू आपको भेजती है। उसके बाद यानी आपको एक तो एनडीपी मिलता है, यानी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट, और साथ में पर्सनल बोनस, ये आपको दो चीजें अलग से मिलती हैं, और आप ये प्रोडक्ट किसी और को बेच भी सकते हैं, उस पर आपको अलग से प्रॉफिट आता है। न्यू डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट के अंदर क्या होता है, 15% प्रोडक्ट परचेज, अगर किसी पर्सन ने आपके कहने पे इन प्रोडक्ट्स को यूज किया या आपके कहने पे कंपनी से जाकर उसने परचेज करा, तो उसके परचेज अमाउंट का 15% कंपनी आपके अकाउंट में डाल देती है, और उसके अमाउंट का जो बीआरपी होगा उस 10, मान लीजिए उसने 10,000 का प्रोडक्ट परचेज करा, उसका 1500 आपको आ गया, ये तो 15% हो गया। उसके बाद उस पर्सन ने जो, मतलब वो 10,000 रुपए थे, उसका जो बीआरपी अमाउंट था वो लगभग 13-14 हजार रुपए होगा, उस 14 हजार का 5% यानी 700 रुपए कंपनी आपको अलग से पे करती है। यानी आपको लगभग उस प्रोडक्ट परचेज करने पे, उस पर्सन के 10,000 रुपए के प्रोडक्ट परचेज करने पे लगभग आपको 2200 रुपए कंपनी आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। बुरा तो नहीं है, किसी भी बिजनेस के अंदर इस तरीके के इनिशियल बेनिफिट नहीं आते जितने फॉरएवर के अंदर आते हैं। अब मैं आगे बात करता हूँ लाइफ टाइम बेनिफिट्स आपको क्या क्या हो सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको समझ आने में हो सकता है अभी टाइम लगे, लेकिन नेक्स्ट उसमें आपको समझ आता चला जाएगा। लेवल्स की बात करते हैं, नोवस कस्टमर लेवल होता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल होता है, उससे नेक्स्ट होता है सुपरवाइजर लेवल, उससे अगला होता है असिस्टेंट मैनेजर, और एक प्रेस्टिजियस लेवल जिसको मैनेजर लेवल बोला जाता है। तो इनके अंदर क्या है, लाइफ टाइम आपको जो डिस्काउंट्स मिलते हैं, यानी 30+, पहली बात, नोवस कस्टमर पे आपको 15% डिस्काउंट मिलता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर पे 30% प्लस 5% यानी 35%, सुपरवाइजर लेवल पे 30+8%, असिस्टेंट मैनेजर पे 30+13% यानी 43%, और मैनेजर पे 30+18% यानी 48% आपको डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं न्यू डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट्स की, आप किसी नए पर्सन को इस कंपनी के साथ एसोसिएट करते हैं, तो नोवस कस्टमर न्यू न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को एसोसिएट नहीं कर सकता। यस, आपको कंपनी में किसी को भी नए पर्सन को एसोसिएट करना है, अपनी टीम बढ़ानी है, तो सबसे पहले आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल ही क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो 15% आप एंजॉय कर सकते हैं एज ए कस्टमर लेवल। जब आप बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हैं तो आपको होलसेलर क्वालिफाई करना होता है। उस पे आपको बेनिफिट क्या होता है कि आपको अब 20% मिलना शुरू हो जाता है उस पर्सन के प्रोडक्ट की परचेज का, और जब आप सुपरवाइजर लेवल पे पहुंच जाते हैं तो ये बढ़ के 3% और बढ़ जाता है, यानी 23% हो जाता है, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे 28%, और मैनेजर लेवल पे 33%। इसको थोड़ा और प्रॉपर तरीके से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझ आएगा। तो लेवल्स की बात करते हैं। जब आप कंपनी में असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई करते हैं, तो जैसा मैं आपको समझा चुका था कि 1 सीसी का मतलब 1000 पॉइंट, लेकिन अगर आप 2000 पॉइंट करते हैं तो आप 2 सीसी कर लेते हैं, और 2 सीसी आपकी जैसे ही क्वालिफाई होगी आप इस कंपनी में होलसेलर लेवल को क्वालिफाई कर जाएंगे, यानी असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाएंगे। अब क्या है, अगर आपको नेक्स्ट लेवल अचीव करना है तो आपको उसके लिए 25 सीसी का बिजनेस करना पड़ता है, तो आप सुपरवाइजर क्वालिफाई हो जाते हैं। अगर आप 75 सीसी करते हैं अपनी पूरी टीम के साथ, यानी सुपरवाइजर, एएम और मैनेजर, ये सारे जो बिजनेस है ये आप अकेले नहीं पूरी टीम के साथ करते हैं। एस लेवल ही एक ऐसा लेवल है जिसको आपको खुद से करना होता है, और बाकी सारा बिजनेस आप अपनी पूरी टीम के साथ करते हैं। तो जैसे ही आप 75 सीसी का बिजनेस अपनी टीम के साथ मिलकर करते हैं तो आप असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई हो जाते हैं, और जैसे ही आप 120 सीसी का बिजनेस अपनी टीम के साथ मिलकर करते हैं तो आप मैनेजर क्वालिफाई हो जाते हैं। इसमें बेनिफिट क्या होते हैं, लाइफ टाइम डिस्काउंट्स, जो अभी मैं उसको पिछली वाली स्लाइड को थोड़ा अपग्रेड करके यहाँ पे बता रहा हूँ। लाइफ टाइम डिस्काउंट आपको 30% मिलेगा, ये तो मिलना ही है। उसका न्यू कस्टमर को आप इस कंपनी में लेके आएंगे तो उसकी परचेज अमाउंट का 15% तो आपको मिलना ही है, ये आपको हर लेवल पे मिलेगा, 30% डिस्काउंट और न्यू कस्टमर का 15%। लेकिन जब आपके लेवल इंक्रीज होते हैं तो क्या होता है,
लेवल इंक्रीज होने पे असिस्टेंट सुपरवाइजर पे आपको 5-5% पर्सनल बोनस एक्स्ट्रा मिलना शुरू हो जाता है, सेल्फ में भी और नोवस कस्टमर पे भी। इसलिए मैंने बोला था 35% और 20%। जैसे ही आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं तो ये 5% बढ़ के अब 8% हो जाता है, उससे नेक्स्ट लेवल पे ये 8% बढ़ के 13% हो जाता है, और उससे नेक्स्ट लेवल पे ये 18% हो जाता है। यानी पहले 3% बढ़ा, फिर उसके बाद 5-5% अलग से बढ़ना शुरू हो गया। तो इसकी अगर कैलकुलेशन करें तो मैनेजर लेवल पे आपको 48% डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, और जैसा लास्ट स्लाइड में मैंने बताया था 33% आपको डिस्काउंट्स मिल जाते हैं नोवस कस्टमर को एसोसिएट कराने पे। उसके बाद जब आप सेल्फ परचेज करते हैं, तो मैं आपको एक कैलकुलेशन बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन एक एवरेज है। जब आप मैनेजर बन जाते हैं और सेल्फ परचेज करते हैं, तो एक सीसी के बिजनेस पे, सेल्फ के एक सीसी के बिजनेस पे आपको लगभग 3,000 रुपए कंपनी पे कर देती है। और जब आप किसी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को इस कंपनी के साथ एसोसिएट करते हैं, तो उसके एक सीसी पे कंपनी आपको 4,500 पे करती है। यानी जब आप मैनेजर लेवल बन जाते हैं तो आपको बेनिफिट्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अब मैं आपको बात करता हूँ कि कंपनी में किसी भी लेवल को अचीव करना हो तो कंपनी आपको 2 महीने का टाइम देती है। तो अगर मैं बात करता हूँ, एक बेनिफिट ये होता है कि लास्ट मंथ हमेशा आपका बैकअप मंथ बन के रहेगा। यानी किसी भी लेवल को अचीव करना हो तो पहली बात, आपको 2 महीने का टाइम मिला। आपको अकेले काम नहीं करना, पूरी टीम के साथ काम करना है, इसलिए आपको टीम वर्क में काम करना पड़ेगा। और एक खुशखबरी ये होती है कि लास्ट मंथ हमेशा आपका बैकअप मंथ बन के तैयार रहेगा, यानी आपके करंट मंथ को सपोर्ट देगा आपका लास्ट मंथ। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपने फर्स्ट मंथ 10 सीसी करी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10 सीसी आपने सेल्फ इस महीने करी, और नेक्स्ट मंथ आप 15 सीसी करते हैं, तो 10 और 15 कितने हो गए? 10 और 15 25 हो गए, और आप इस कंपनी में सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर जाते हैं। अब ये जो 15 सीसी है करंट मंथ की, सेकंड मंथ की, अब ये नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। और उसका फायदा ये होता है कि आप और आपकी पूरी टीम मिलकर अगर 60 सीसी का बिजनेस कर देते हैं, तो 15 और 60 75 हो जाते हैं, और आप इस कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई हो जाते हैं। और एक फायदा और होता है कि अब ये जो 60 सीसी है नेक्स्ट मंथ के साथ एसोसिएट हो जाती है, यानी कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। और अगर आपकी टीम फिर से अगले महीने 60 प्लस सीसी का बिजनेस कर लेती है, तो आप 120 सीसी कर लेते हैं, और आप लाइफ टाइम के लिए इस कंपनी में मैनेजर क्वालिफाई कर जाते हैं। यानी लाइफ टाइम के लिए यहाँ पे जितने भी बेनिफिट्स होते हैं लाइफ टाइम के लिए होती हैं। एक आपको चीज बता दूं, सुपरवाइजर के लिए 25 सीसी करनी होती है, याद कर लीजिए। असिस्टेंट मैनेजर के लिए 75 सीसी, और मैनेजर लेवल के लिए 120 सीसी का आपको बिजनेस करना होता है अपनी पूरी टीम के साथ। तो ये चीज ध्यान में रखिए। फॉरएवर के अंदर जो इनकम आती है वो आती है 5, 8, 13, 18, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर समझाता रहूंगा। अब एक खुशखबरी की बात करते हैं। जो आने वाले मैनेजर्स हैं उन लोगों के लिए खुशखबरी की बात है, क्योंकि अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में समझाया था कि किसी भी लेवल को अचीव करना हो तो आपको 2 महीने का टाइम मिलता है। लेकिन अब अगर 4 महीने के अंदर आप मिलके अपनी पूरी टीम के साथ 150 सीसी का भी बिजनेस कर लेते हैं, यहाँ पे आपको कंपनी एक बेनिफिट देती है कि आप लाइफ टाइम के लिए इस कंपनी में मैनेजर क्वालिफाई हो जाएंगे। यानी जो 2 महीने का टाइम मिलता था वो कितना हो गया है? 4 महीना। तो आप अगर एक एवरेज से काम करते हैं और 4 महीने के अंदर 150 सीसी तक का बिजनेस कर लेते हैं, तो लाइफ टाइम के लिए इस कंपनी में आप मैनेजर लेवल, एक प्रेस्टिजियस लेवल को क्वालिफाई कर जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ टीम बोनस और वॉल्यूम बोनस क्या है। यानी जब आप और आपकी पूरी टीम मिलके जो काम करती है, देखिए आपने लेवल्स को अचीव करा, ठीक है, आपने नए पर्सन को एक बिजनेस बताना शुरू करा, तो उसके और इतने लेवल्स को अचीव करने का बेनिफिट क्या है, उसका फायदा भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो कंपनी कहती है हम आपको वो फायदा भी देते हैं, वो है आप अपनी टीम बनाते हैं, और आप आपकी पूरी टीम मिलके जैसे जितना भी वॉल्यूम जनरेट करती है उसका आपको एक इनकम आता है। वो इनकम क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात है, समझना जरूरी है कि आप जब सुपरवाइजर होते हैं, ये टीम बोनस आपको आता है सुपरवाइजर लेवल पे, असिस्टेंट मैनेजर पे और मैनेजर लेवल पे। लेकिन आता किस तरीके से वही मैं आपको समझाऊंगा। कंपनी आपको हमेशा डिफरेंस इनकम पे करती है, जो आपको समझ आएगा। सुपरवाइजर लेवल पे आपके नीचे होती हैं कई सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर्स। अब मैं सुपरवाइजर के पर्सनल बोनस की बात करूं तो वो 8% होता है। असिस्टेंट सुपरवाइजर की बात करते हैं तो उसका पर्सनल बोनस 5% होता है। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो किस चीज का है? वो है 3% का। ये जो 3% का डिफरेंस है ना, ये कंपनी सुपरवाइजर को पे कर देती है। यानी अगर आपका लेवल बढ़ता है तो आपको नीचे वाली टीम से अपने डिफरेंस इनकम आ जाता है। एक एग्जांपल और लेते हैं नेक्स्ट लेवल पे, जिसको बोलते हैं असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर के नीचे असिस्टेंट सुपरवाइजर टीम्स होती हैं, ठीक है। मान लीजिए उसके नीचे कई सारी असिस्टेंट सुपरवाइजर टीम्स है। असिस्टेंट मैनेजर का पर्सनल बोनस है 13%, असिस्टेंट सुपरवाइजर का पर्सनल बोनस है 5%। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 8%। तो ये जो 8% है वो असिस्टेंट मैनेजर को आ जाता है।
उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर के नीचे एक टीम और होती है जिसको बोलते हैं सुपरवाइजर टीम। इस सुपरवाइजर टीम का जो पर्सनल बोनस होता है वो होता है 8%। तो इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 5%। तो ये 5% कंपनी असिस्टेंट मैनेजर को पे कर देती है, यानी पूरी टीम के बिजनेस, सीसी बिजनेस का 5% और 8% असिस्टेंट मैनेजर को जाता है। अब मैं बात करता हूँ मैनेजर की। इस मैनेजर की खास बात क्या होती है, अब इसको 2 लेवल से नहीं 3 लेवल से पैसा आता है, यानी असिस्टेंट सुपरवाइजर से। इसकी बात करते हैं पहले। मैनेजर का जो पर्सनल बोनस होता है 18%, असिस्टेंट सुपरवाइजर को होता है 5%। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 13% जो मैनेजर को आता है। जब आप मैनेजर बनेंगे तो आपको अपनी असिस्टेंट सुपरवाइजर टीम से 13% बिजनेस आएगा, इनकम आएगा। उसके बाद आप सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करते हैं तो सुपरवाइजर का पर्सनल बोनस होता है 8%। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 10% जो कंपनी मैनेजर को पे करती है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर, जो मैनेजर के डायरेक्ट में टीम होती है असिस्टेंट मैनेजर टीम, उसका उसका जो डिफरेंस है, अगर हम एएम की बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर का 13% पर्सनल बोनस होता है। इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो है 5% जो कंपनी मैनेजर को पे करती है। यानी आपके जब लेवल्स अचीव होते हैं तो आपको अपनी टीम से भी डिफरेंस इनकम आनी शुरू हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं ना कि हमें इनकम किस तरीके से आएगी, तो कंपनी कहती है हमने बिल्कुल सिंपल कर रखा है कि हम आपको 18% इस तरीके से बांटते हैं। तो आपको अपने लेवल से कैलकुलेशन इजी हो जाती है कि आपके नीचे ये टीम इतना आपको अर्न करके दे रही है। लेकिन ये नहीं है कि आप केवल टीम के भरोसे बैठे, अपने एफर्ट भी देते रहें और साथ में टीम को बढ़ाते रहें, टीम को सपोर्ट देते रहें। उनको मेंटल सपोर्ट भी चाहिए होता है और उनको एक अपलाइन हमेशा चाहिए होता है, कोचिंग भी चाहिए होती है, तो वो जरूर देते रहिए। आगे बढ़ते हैं, आई होप मेरी बात आपको समझ आई हो। अब मैनेजर की इनिशियल पॉसिबल इनकम पोटेंशियल की बात करते हैं, यानी एक मैनेजर जब क्वालिफाई लेवल करता है अपना कोई, तो उसकी इनकम कितनी हो सकती है फॉरएवर के अंदर। तो ये कैलकुलेशन है, तो इसको हम समझना चाहिए, इसको हमें समझना चाहिए। तो मैं वही आपको समझाता हूँ। हाँ, यहाँ पे एक सीसी की वैल्यू मानेंगे 15,000 रुपए, यानी एक सीसी की जो वैल्यू है वो 15,000 हम काउंट करके चल रहे हैं। ठीक है। तो अब मान लीजिए आपके नीचे जो टीम्स है, आपके नीचे 2 एएस टीम है, 2 सुपरवाइजर टीम है और एक एएम टीम है। ये एएस टीम वाली टीम है जो सुपरवाइजर बनने की तैयारी कर रही है। ये सुपरवाइजर टीम्स वो टीम है जो असिस्टेंट मैनेजर बनने की तैयारी कर रही है। और जो असिस्टेंट मैनेजर है ये वो है जो मैनेजर लेवल की तैयारी कर रहा है। अब कंपनी में मैंने आपको बताया था किसी भी लेवल को अचीव करने के लिए आपको 2 महीने का टाइम मिलता है। तो एस को अगर सुपरवाइजर बनना है तो कितने करना पड़ेगा, 25 सीसी। तो मान लीजिए अगर वो 1 महीने के अंदर 15 सीसी करता है तो 2 टीम्स मिलकर कितना करेंगी, 2 एस टीम्स कितना करेंगी, 30 सीसी, यानी 15 दूनी 30। उसके बाद अगर सुपरवाइजर को एम क्वालिफाई करना है तो उसको लगभग 37.5 सीसी का बिजनेस करना होता है। तो अगर मैं बात करूँ एक एक टीम एवरेजली, एक टीम की एवरेज 40 सीसी आती है, तो 2 सुपरवाइजर टीम्स की एवरेज आ जाती है लगभग 80 सीसी। एक मैनेजर, जो एक असिस्टेंट मैनेजर है, उसको मैनेजर बनना है तो 120 सीसी करनी होती है, तो उसने 60 सीसी का बिजनेस करा इस महीने, तो उसकी पूरी टीम का कितना सीसी हो गया, 60 सीसी। ठीक है, क्योंकि वो एक टीम है। अब ये 5 टीम्स है आपके डायरेक्ट में 5 लाइनें हैं, और इन 5 लाइनों से अब आपकी इनकम कितनी आती है। अगर इनकी परसेंटेज की बात करें, इस ग्रुप से 13%, इस 30 सीसी का 13%, इस 80 सीसी का 10% और इस 60 सीसी का 5% कंपनी आपके अकाउंट में देती है। लेकिन किस तरीके से वो आपको समझाता हूँ। उसकी कैलकुलेशन है लगभग 13% का, जो 30 सीसी का 13% 58,500 बढ़ जाता है, और 80 सीसी का जो 10% है वो लगभग 1,20,000 रुपए, और 60 सीसी का जो 5% है वो लगभग 45,000 रुपए। अभी टोटल अमाउंट पता है कितना बैठा, ये टोटल अमाउंट बैठता है 2,23,000 रुपए। अब इतना अमाउंट कमाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको कई सारी एजुकेशंस क्वालिफाई करनी पड़ती है एक नॉर्मल लाइफ के अंदर। यानी जब आप एमबीए करते हैं तो आपको शायद इतना इनकम नहीं आ पाता, अगर आप एक अच्छे प्रोफेशनल भी हैं तो भी आपको इतना इनकम नहीं आ पाता। अब कंपनी कहती है कि हमने ये जो 2,23,000 रुपए देने हैं, देने तो आपको ही हैं, लेकिन इसको लेने के लिए क्या आप हकदार हैं या नहीं, या केवल आप टाइम पास करने आए हैं। तो इसके लिए आपको क्या करने की जरूरत होती है, इसके लिए केवल आपको एक सिंपल सी क्वालिफिकेशन करने की जरूरत होती है जिसमें आपको अलग से इनकम आती है। और वो क्या है, आपको सेल्फ आईडी से 1 सीसी का बिजनेस कंपनी को करके देना होता है। यानी सेल्फ आईडी से आप 1 सीसी का बिजनेस कर लीजिए, तो तब भी आपको मैंने बोला था 3,000 रुपए पर सीसी आता है, यानी आपको ये एक फायदा होगा। उसके बाद आप न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ 3 सीसी का बिजनेस करिए, तो उसमें क्या होता है, 1 सीसी से मैंने आपको बोला था 45,000 रुपए आते हैं, तो 3 सीसी से कितने आ गए, 13,000। यानी ये 16,000 रुपए कंपनी आपके अकाउंट में 2,23,000 को लेने के लिए अलग से
पे करती है। यानी आपसे कंपनी अगर काम भी बोलती है कि अगर आपको काम करना है तो भी आपको वहां पे अलग से इनकम हो रही है। यहाँ पे आप जितना काम करेंगे आपको उतनी इनकम आती है। कंपनी बोलती है बस आप काम करते रहिए और उसके बाद आपको इनकम अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। अगर मैं इसकी टोटल कैलकुलेशन की बात करूं तो आपका पूरा टीम बोनस पता कितना बैठता है? 2,39,000 रुपए। बुरा तो नहीं है। अब मैं अगर कह रहा हूँ कि बाई चांस आप मैं ये कह रहा हूँ कि कैलकुलेशन प्रॉपर हो सकता है, कैलकुलेशन तो बिल्कुल परफेक्ट है 15,000 के हिसाब से, लेकिन मैं कहता हूँ ये सारे लोग आधा भी काम कर रहे हैं तो आपकी इनकम कितनी हो जाएगी? आधे की इनकम 2,23,000 का आधा कितना हो गया? 1,12,000 रुपए। क्या एक प्रोफेशनल को आ रहा है? नहीं। मैं कह रहा हूँ अब उसका भी आधा काम कर रहे हैं तो कितना हो गया? 60,000 रुपए। 60,000 रुपए और 4 सीसी का अमाउंट कितना हो गया? 16,000 रुपए। तो कितना हो गया? आज तब भी आपको 76,000 रुपए कहीं नहीं जा रहे। कहने का मतलब है कि अगर आप मैनेजर हैं और अगर आपका काम ढंग से नहीं भी चल रहा है या आप ढंग से टीम को नहीं भी बना पा रहे तो भी आपको 70-80 हजार रुपए तो कहीं नहीं गए। और अगर आप प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट से काम कर रहे हैं तो आपका इनकम कितना भी हो सकता है। ये तो केवल एक एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ कि 4 सीसी एक्चुअल में कैसे और किस तरीके से की जा सकती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सेल्फ आईडी से हम 1 सीसी तो कर लेते हैं, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हम 3 सीसी नहीं कर पाते या बहुत बार नया डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल पाता। तो कंपनी कहती है घबराइए मत, इसके लिए हमने आपको एक बहुत बड़ी ऑप्शन दे रखा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 4 सीसी का ओपन बिजनेस करना होता है। 4 सीसी का ओपन बिजनेस क्या है इसको समझना जरूरी है। सेल्फ आईडी से आपको और न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आपको बिजनेस करना होता है। तो 1 सीसी सेल्फ आईडी में करते हैं, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के साथ 3 सीसी करते हैं तो 4 सीसी हो जाता है। अगर ये नहीं हो पाता तो सेल्फ आईडी से 2 सीसी कर लीजिए, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के साथ 2 सीसी कर लीजिए, तब भी आपका 4 सीसी हो जाता है। ये भी नहीं हो पाता तो सेल्फ आईडी से 3 सीसी कर लीजिए, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के साथ 1 सीसी कर लीजिए तो भी 4 सीसी हो जाएगा। अगर ये भी नहीं हो पाता तो 4 सीसी का रिटेल भी क्रिएट कीजिए और न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अगर ना नहीं भी करते तो भी आपका 4 सीसी हो जाता है। तो भी आप इस 2,39,000 जितना भी अमाउंट बैठा था 2,23,000 उसको आप ले सकते हैं। और साथ में आपको 12,000 रुपए अलग से, यानी 4 सीसी का जो 3 चौक 12,000 वो भी आपको अलग से आता है। तो कहने का मतलब है आप इस तरीके से भी काम को कर सकते हैं। तो लेकिन 4 सीसी पे इस तरीके से डिपेंड ना होइए, कोशिश कीजिए न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आपको 4 सीसी करनी है। और ज्यादा से ज्यादा आप अपनी टीम की और अपनी सीसी पे ध्यान दीजिए। तो आपको डिपेंड होके काम नहीं करना है, इंडिपेंडेंट होके काम करना है और ज्यादा से ज्यादा काम करना है क्योंकि आपको इनकम भी ज्यादा आती है। अब फॉरएवर में काम करने के और बेनिफिट्स की बात करता हूँ। लाइफ टाइम के लिए पहली बात, आपके जितने भी लेवल्स हैं लाइफ टाइम के लिए होते हैं, यानी परमानेंट लेवल हो जाते हैं। अगर आपने सुपरवाइजर एएस भी क्वालिफाई करा तो लाइफ टाइम के लिए क्वालिफाई किया। सुपरवाइजर, एएम, मैनेजर जितने भी लेवल हैं आपके लाइफ टाइम के लिए होते हैं, आपका कभी डिग्रेडेशन नहीं होता। उसके बाद कोई आपको आपकी टीम का नीचे वाला बंदा आपको पास आउट नहीं कर सकता या आपकी पोजीशन को ओवरटेक नहीं करता, जैसा जॉब्स के अंदर होता है या कुछ अदर बिजनेसेस के अंदर होता है कि आपकी पोजीशन को ओवरटेक कर लिया जाए। यहाँ पे नहीं होता। उसके बाद बोनस परसेंटेज आपके सेम ही रहते हैं चाहे आपका बिजनेस टर्नओवर कम हो जाए। यानी अगर आपको 18% आ रहा है और आपका टर्नओवर अगर मान लीजिए 10 लाख रुपए हुआ तो आपको 10 लाख का 18% आएगा। लेकिन अगर अगले महीने आपका टर्नओवर 5 लाख रुपए हुआ तो अब आपका टर्नओवर आपका जो परसेंटेज है वो 9% नहीं होगा, वो 5 लाख का भी 18% ही आपको आएगा। और अगर आपका 2 लाख भी हो जाता है तो उसका भी 18%, यानी आपको 18% आएगा उसका। यानी आपके जो परसेंटेज है बोनस के वो हमेशा आपके वही रहेंगे जो हैं। यानी आपका बिजनेस भी अगर हल्का जाता है तो आपके परसेंटेज मेंटेन रहेंगे, सेम रहेंगे। उसके बाद एक खुशखबरी है जो फॉरएवर में काम करने के लिए सभी को मोटिवेट करती है और वो है कि आपका बिजनेस इनहेरिट होता है। यानी आपकी फैमिली को, आपकी बीवी को, आपके बच्चों को या जिसको आप देना चाहते हैं लेगेसी में, वहां पे बिजनेस इनहेरिट हो जाता है। यानी आपके जाने के बाद भी आपकी फैमिली सेफ है, आपके साथ भी आपके बाद भी आपकी फैमिली सेफ होगी। साथ में अब मैं इन आने वाली चीजों को अब एक्सप्लेन ज्यादा नहीं करूंगा। कंपनी में आप कार प्लान भी कर सकते हैं जिसमें कंपनी हर महीने आपको ये दे सकती है। चलो मैं इसको एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। फर्स्ट मंथ अगर आप सेल्फ आईडी से 50 सीसी का बिजनेस करते हैं पूरी टीम के साथ, सेकंड मंथ 100 सीसी और उससे अगले महीने 150 सीसी कर लेते हैं तो 173 सीसी के हिसाब से 36 महीने तक कंपनी आपको 26,000 रुपए पे करेगी, जिसका अमाउंट बैठता है लगभग 9,36,000। तो इससे आप अपनी कार भी ले सकते हैं, इससे अपने बच्चों के एजुकेशन भी करवा सकते हैं। सेकंड लेवल अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो सेल्फ आईडी का अपनी पूरी टीम के साथ 75 सीसी का बिजनेस न्यू, और साथ में फिर अगले महीने 150 सीसी और उससे अगले महीने 225 सीसी का बिजनेस कर लेते हैं तो आप लेवल 2 क्वालिफाई कर जाते हैं कार प्लान में। और 173 रुपए के हिसाब से आपको 39,000 रुपए 36 महीने तक लगातार आते हैं, जो 14,04,000 रुपए बैठता है।
इन 36 यानी 3 साल के अंदर। उसके बाद लेवल 3, इसमें 100 सीसी फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ 200 सीसी, उससे अगले महीने 300 सीसी का बिजनेस अगर आप पूरी टीम के साथ कर लेते हैं तो 36 महीने तक 52,000 रुपए कंपनी आपको पे करेगी, जो टोटल अमाउंट बैठता है 18,72,000 रुपए। यानी एक बहुत अच्छी गाड़ी एक ड्राइवर के साथ आप परचेज कर सकते हैं। तो ये इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं, क्योंकि पैसा कंपनी आपको पैसा आपकी मर्जी से खर्च करने के लिए अलाउ करती है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी कंपनीज के अंदर क्या होता है कि आपको कार प्लान है तो कार ही लेनी पड़ेगी, नहीं, अपनी मर्जी से आप कुछ भी परचेज कर सकते हैं। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है, चाहे उसको खर्चा कीजिए, बच्चों की पढ़ाई पे लगाइए, सेविंग कीजिए, वो आपका मैटर है। उसके बाद लीडरशिप बोनसेस होते हैं। इसको मैं यहाँ पे नहीं समझाऊंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको फर्स्ट जनरेशन मैनेजर से, सेकंड जनरेशन मैनेजर से और थर्ड जनरेशन मैनेजर से आता है। और इसमें आपको आपके जितने मैनेजर लाइंस बढ़ते चले जाती हैं उतनी ही आपकी इनकम्स बढ़ती चली जाती है। इसको मैं अभी नहीं समझाना चाह रहा। इसके लिए क्या करते हैं, या तो मैं एक अलग से वीडियो बना लेता हूँ, नहीं तो तब तक आप अपने अपलाइन के साथ बैठ के इसकी बेसिक डिटेल्स ले लीजिए, नहीं तो कंपनी के ट्रेनिंग सेंटर्स में बैठ के इसकी डिटेल्स ले लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल है, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। उसके बाद कंपनी के साथ अगर मैं ट्रिप्स की बात करूं तो कंपनी आपको ट्रिप्स भी देती है और कई तरह की और इनकम देती है, जिसमें आपको एक डोमेस्टिक सस्पेंस ट्रिप मिलता है, और वो सब कुछ कंपनी खुद पे करती है। यानी अगर आप अपना सामान पैक करते हैं घर से और आपने इस ट्रिप को क्वालिफाई कर रहा है, तो आपके पड़ोसी आपसे पूछेंगे कहाँ जा रहे हो, तो आपको यही नहीं पता कि आप कहाँ जा रहे हो। यानी वो एक सस्पेंस ट्रिप होता है। एयरपोर्ट पे ले आके या वेन्यू पे आपको बुला के ही बताया जाता है कि आपको कहाँ ले जाया जा रहा है, जहाँ पे सभी लोग इकट्ठे होते हैं गैदरिंग पॉइंट पे। उसके बाद कंपनी आपको अपने ही मतलब आप एक कपल मतलब आप अपनी वाइफ के साथ या अपने साथ किसी भी पर्सन को पूरे वर्ल्ड में इन जहाँ पे भी ट्रिप्स हो रहे हैं वहां पे आप इनको ले जा सकते हैं। यानी ट्रिप एक कपल ट्रिप होता है। और उसके बाद कंपनी पूरे वर्ल्ड वाइड जितनी भी टर्नओवर हुई है उस टर्नओवर का 3% आपको आपकी कंट्री के हिसाब से टर्नओवर का पे करती है। वो कैसे होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ, उसका थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ, ये कुछ अलग वीडियोस में आपको बताऊंगा। मान लीजिए इंडिया का टर्नओवर लगभग 500 करोड़ हुआ पूरे साल का, उसका 3% टर्नओवर है 15 करोड़। ठीक है, अब ये 15 करोड़ कंपनी 3 लेवल्स पे बांटेगी। लेवल 1 जिसमें 50% बढ़ जाता है, इसमें कई सारे लोगों को बढ़ता है। लेवल 2 इसमें उस 15 करोड़ का एक 1/3 यानी लगभग 5 करोड़ रुपए बढ़ता है, ये कुछ लोगों को बढ़ता है। और लेवल 3 इसमें उस 15 करोड़ का 1/6 यानी लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए होता है, जो ये थर्ड लेवल को ये 1 या 2 या 3 लोगों को ये बढ़ता है। तो ये कैसे